आपको इंग्लिश का ई नहीं आ रहा था बेटा, लेकिन मैं इस लेवल तक आपको लेके आ गया। मात्र ये पहला ही लेक्चर है। आप उम्मीद कर सकते हो कि इस तरीके से आपको अगर इस तरीके का अगर यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है पहले ही लेक्चर में, तो आप 30 डेज कोर्स में आप तो बिल्कुल भी मास्टर बन जाओगे। आपको दुनिया का कोई ताकत मास्टर बनने से नहीं रोक सकता। 30 डेज मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले लेटर के बारे में। जी हाँ, लेटर तो आपने सुन रखा होगा ना। आप कितना भी बहाना करो बेटा, लेटर आपने सुन रखा ही होगा। लेटर आपको पता ही होगा, ABCD EFGH। क्या आपको नहीं पता? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आपको ABCD नहीं पता है? बेटा बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ ABCD आपको क्या नहीं पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। ABCD अगर आपको पता है A से Z तक, इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो बेटा, इस चीज से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप लेटर इस चीज को जान लिए। आपको जब ग्रुप में होता है, यही जब लेटर जब ग्रुप में आएगा तब ये वर्ड बनता है। जैसे BAD कहाँ का, इसी 26 लेटर से ही तो बना होगा। और ये जो गुड है इसी 26 लेटर से ही बना होगा। तो क्या हो रहा है, जब ये लेटर ग्रुप में आ रहा है तो वर्ड बन रहा है। अब क्या हो रहा है कि जब ये जो वर्ड है ये जब ग्रुप में आता है तो सेंटेंस बनता है। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ये ग्रुप में आ रहा है। तब जब ग्रुप में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सेंटेंस बन रहा है। उसी तरीके से ही इज अ फार्मर, वो एक फार्मर है। क्या हो रहा है, ये सारे जो वर्ड है ये ग्रुप में आ रहा है, तब एक सेंटेंस बन रहा है। उसी तरीके से दे आर टीचर, वही लोग टीचर है। ये क्या हो रहा है, ग्रुप में आ रहा है। ये सारे जो वर्ड है ये ग्रुप में आ रहा है, इस वजह से क्या है, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखो, कोई भी दुनिया में कोई भी अगर सेंटेंस बनता है तो इसमें 3 ही चीज होता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। बाकी इसको छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है। यही 3 ही चीज है जो एक सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होगा। अगर आप नाउन सुने हो, अच्छा नाउन नहीं सुने तो कोई बात नहीं। प्रोनाउन सुने हो, अच्छा प्रोनाउन भी नहीं सुने तो कोई बात नहीं। आप बिल्कुल भी भूल जाओ नाउन प्रोनाउन, जो भी चीज आप सुने हो, आप दिमाग में आपको बटन नहीं डालना। सब्जेक्ट आप जीरो से मेरे पास समझो। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो भी काम करने वाले को, कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट है। काम करने वाले को, जैसे ही इज प्लेइंग, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। इसका मतलब वो ये क्या है, ये एक तरह का सब्जेक्ट है। क्योंकि काम करने वाला कौन है, ही है। खेल रहा है अगर हम बोल रहे हैं तो कौन खेल रहा है ये बात डेफिनेट नहीं है, लेकिन वो खेल रहा है तब ये बात डेफिनेट हो जाता है। जब ये बात डेफिनेट हो जाएगा, इसका मतलब ये जो इंसान होगा, ये कोई ना कोई पर्सन होगा, यही खेल रहा है। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट को फिर पहचानने का तरीका है, हम किसी के हमेशा जो इज एम आर है, इस तरीके वाज वर है, डू डज है, विल सेल है, इस तरीके का जो वर्ड है हम हमेशा हर जगह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका कुछ पहचान है, इसका कुछ रूल है, इसका कुछ स्ट्रक्चर है। अब हम स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि काम करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। अगर कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। जैसे ही इज प्लेइंग, सी इज सिटिंग, इट इज प्लेइंग, एनीथिंग। जैसे कोई भी नाम अगर हम बोले, यहाँ पे हम राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। राम इज ईटिंग, राम ये काम कर रहा है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू आर गिविंग, आप दे रहे हैं। वी आर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे हैं। दे आर टीचिंग, वे लोग पढ़ा रहे हैं। और टू नेम, जब राम एंड रहीम इस तरीके का होता है तो ये हमारा जो है, इसको डिवीजन में आप कर दो। ये आपका एक तरफ प्लूरल हो गया, एक तरफ सिंगुलर हो गया। इसका खेला आपको अभी कैजुअल लग रहा होगा, लेकिन यही पूरा ब्रह्मास्त्र है। यही बहुत बड़ा ट्रिक है। अगर आप इस चीज को समझ गए, और इस चीज को समझना बहुत आसान काम है, बस आपको जहन में रखना, अच्छा सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा। अगर आप इस चीज को अपने जहन में रख दिए तो यहाँ से आपका समझिए कि ये जो 30 डेज का कोर्स है, आपने 25% यहाँ से सीख लिया होगा। बताओ यार, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने 25%, अगर इस चीज को आप यहाँ सीख लेते हैं और इस चीज को आप अगर पचा लेते हैं तो 25% 30 डेज ऑफ मास्टर कोर्स को आप यहाँ पे मुकम्मल कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है। अच्छा, ही सर सुना सुना लग रहा है। सी, अच्छा सर सुना सुना लग रहा है। ईट, अच्छा कोई भी नाम जब हम काम करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब अच्छा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल में कौन है, हमारा यू है, वी है, दे है, और कोई भी टू नेम। अच्छा, इस सब का मीनिंग भी जानना जरूरी है। जैसे हमारा ही का क्या होता है, वो होता है। और सी का क्या होता है, वो होता है। ईट का क्या होता है, वो भी वो होता है। लेकिन सब में वो है। और ये जो ही है हमारा, ही किसके लिए होगा, लड़का के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और सी जो होगा हमारा किसके लिए, लड़की के लिए।
कभी भी हम लड़का लड़की में ये गलती नहीं करेंगे। और ईट जो होगा हमारा किसके लिए होगा? बेजानदार के लिए। ईट हमारा किसके लिए होगा? बेजानदार के लिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इधर का भी मीनिंग आपको जानना जरूरी है। यू का मतलब आपका आप, या क्या होगा? तुम, या आप लोग, तुम लोग। वी का हम या हम लोग, और दे का वे लोग या वे, और किसी टू नेम यानी दो नाम एक साथ काम कर रहा होगा, दो इंसान एक साथ काम कर रहा होगा। इस तरीके से क्या होता है? सब्जेक्ट को हम समझते हैं। इस चीज में आपको ज्यादा रॉकेट साइंस की तरह समझना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल है। अब देखिए बच्चों, आपने सब्जेक्ट के बारे में आपने मुकम्मल सीख लिया। आपको अब वर्ब की तरफ आना है, क्योंकि आपको तीन ही चीज लगेगा इसमें, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सब्जेक्ट का खेला खत्म कर चुके हैं। आप हम लोगों को एंट्री करना है किसमें? वर्ब में। तो वर्ब का दो टाइप होता है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब आपको सिंपल पहचानना है कि कोई भी अगर आप चीज को, उस वर्ब को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये काम हो रहा है। स्लीपिंग, अच्छा कोई सोने की बात होगा। ईटिंग, कोई खाने की बात हो रहा होगा। प्लेइंग, कोई खाने की बात, खेलने की बात होगा। आपने मेन वर्ब के बारे में समझ लिया। आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझते हैं। हेल्पिंग यहाँ वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हेल्प यानी सहायता करने वाली कोई बात होगी। जी हाँ, वही चीज भी है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब मतलब कोई भी सेंटेंस को हेल्प करता है पूरा करने में। हेल्पिंग वर्ब का भी दो टाइप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में जैसे आप अगर देखेंगे तो इज है, वाज है, हैज है, डज है। और प्लूरल में अगर आप देखेंगे तो आर है, वर है, हैव है, डू है। तो आपको इस तरीके से इसको सिर्फ याद रखना है और इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। बस आगे इसका ये समझ रहे हैं कि इसका आखिर यूज किस तरीके से होने वाला है, आपको एग्जाम्पल की मदद से यहाँ समझाते हैं। तो आपने सब्जेक्ट और वर्ब को समझ लिया। अब सब्जेक्ट और वर्ब का किस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जैसे आप एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं, ही इज और ही आर, दोनों में कौन सा होगा? तो आप सुना आपको लग रहा होगा अच्छा सर ही इज होगा। लेकिन अगर आपको कारण पूछे कि ही इज क्यों हो रहा है, ही आर क्यों नहीं, तो आपको सीधे एक्सप्लेन करना है क्या? सर जो ही है, हमारा जो ही है, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? इज जो है हमारा कौन सा है? ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे ये आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। यानी ये कॉम्बिनेशन जो होगा, चाहे दुनिया की किसी भी ताकत, दुनिया का कोई भी कुछ कितना भी ताकत लगा दे, आपको इधर से उधर नहीं करना है। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। कभी भी आपको उल्टा नहीं करना है। जैसे आप अगला एग्जांपल देखिए, यू आर और यू इज है, तो आपको सुना लग रहा होगा अच्छा सर यू आर ही तो होगा, यू इज कैसे हो सकता है? ये तो हम कभी नहीं सुने हैं। अच्छा, सुने नहीं हो फिर भी आपको क्या करना है? एक्सप्लेन अगर कोई करने बोलेगा तो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है? जैसे यू आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद आर क्या है आपका? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है प्लूरल का, तो ये कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। अगर जिस दिन आप ये मैच करना सीख गया तो समझिए कि आपने इंग्लिश का अच्छे से बेस को पकड़ लिया। यहीं से आपका इंग्लिश का बेस मजबूत हो गया। आपको इंग्लिश का ई नहीं आ रहा था बेटा, लेकिन मैं इस लेवल तक आपको लेके आ गया। मात्र ये पहला ही लेक्चर है। आप उम्मीद कर सकते हो कि इस तरीके से आपको अगर इस तरीके का अगर यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है पहले ही लेक्चर में, तो आप 30 डेज कोर्स में आप तो बिल्कुल भी मास्टर बन जाओगे। आपको दुनिया का कोई ताकत मास्टर बनने से नहीं रोक सकता। उसके बाद आप ही इज में आओ। आप सी इज और सी आर है, तो सी इज, आप सी इज है तो सी इज आपको लगेगा कि सी इजी होना चाहिए, सुना लग रहा है। अच्छा, सी आर नहीं होगा, सी सुना नहीं लग रहा। तो सी क्यों? पहले इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सी क्या है? सी हमारा जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज क्या है? हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, कॉम्बिनेशन बैठ गया, इसका मतलब ये सही है। उसी तरीके से वी हैज और वी हैव। वी हैज, अच्छा वी हमारा क्या है? वी हैज, ये सुना नहीं लग रहा है कि अच्छा ये अटपटान सा लग रहा है, लेकिन वी हैव हमको सुना लग रहा है। लेकिन सुना से काम सिर्फ नहीं चलेगा, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आपको जो है वी को क्या करना है? आपको वी को क्या करना है? जैसे वी के साथ हैव होगा। अच्छा, हैव क्यों होगा? क्योंकि वी को हमको देखना है क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। उसी के साथ हैव जो हमारा है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन मैच हो गया। इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वी के साथ हम दुनिया में कभी भी किसी कभी कहने पे हम हेज नहीं लगा सकते हैं, हमको हैव ही लगाना होगा। तो ये हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। 40% यहाँ से आपने सीख लिया 30 डेज ऑफ मास्टर क्लास।